ध्यान दो बच्चों, एथिल अल्कोहल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे हम लोग आज लिखेंगे। जैसे पहले हेडिंग हमारी रहेगी परिशुद्ध अल्कोहल, नाम है परिशुद्ध अल्कोहल, परिशुद्ध अल्कोहल, परिशुद्ध अल्कोहल, परिशुद्ध अल्कोहल। ठीक है, इसके लिए ध्यान दीजिएगा, क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट अल्कोहल। क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट जैसा कि हम लोग बच्चों कल एथिल अल्कोहल को लास्ट में उपयोग तक पढ़ चुके थे, क्या क्या उपयोग थे लास्ट तक। आज हम क्या कुछ पूछ रहे हैं क्या? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उस बिंदु से क्या क्या और महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसे हम आज पढ़ेंगे। जैसे एक हेडिंग आती है परिशुद्ध अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल। क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा कि जो 100% शुद्ध अल्कोहल होती है उसी को हम क्या कहते हैं? परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 100% क्या होता है? 100% शुद्ध, क्या 100% शुद्ध एथिल अल्कोहल, शुद्ध एथिल अल्कोहल, शुद्ध एथिल अल्कोहल को हम क्या कहते हैं? परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? परिशुद्ध अल्कोहल। फटाफट लिख लेंगे हम लोग। परिशुद्ध अल्कोहल क्या है? आपसे पूछा जाए परिशुद्ध अल्कोहल क्या है तो आप क्या कहेंगे? 100% शुद्ध अल्कोहल को परिशुद्ध अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। देखिए देखो, 100% शुद्ध अल्कोहल को 100% शुद्ध अल्कोहल को 100% शुद्ध अल्कोहल को परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। बच्चों एक और बिंदु है जिसे हम कह सकते हैं परिशोधित स्पिरिट। एक आता है परिशोधित स्पिरिट। क्या है? परिशोधित स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट। क्या होता है? रेक्टिफाइड स्पिरिट, परिशोधित स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट। परिशोधित स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट। ध्यान दीजिएगा, एथिल अल्कोहल के जलीय घोल, किसके घोल को? एथिल अल्कोहल के जलीय घोल को जो आसवन के द्वारा प्राप्त किया जाता है को क्या कहते हैं? परिशोधित स्पिरिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
परिशोधित स्पिरिट कहा जाता है। मतलब एथिल अल्कोहल के जलीय घोल को C2H5OH के जलीय घोल को, इसको जलीय घोल को जो बच्चों किससे प्राप्त होता है? आसवन विधि द्वारा। किसके द्वारा? आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है को ही क्या कहते हैं? परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। क्या कहते हैं? परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। और परिशोधित स्पिरिट में लगभग 95% क्या होता है? इस परिशोधित स्पिरिट में 95% क्या होता है? C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल होता है और 5% का होता है बच्चों? जल होता है यानी कि H2O होता है। जो बोतलों में आता है ना बिक्री के लिए मार्केट में अवेलेबल रहती है, तो वो भी क्या होता है? एथिल अल्कोहल का घोल ही होता है ना। फिलहाल अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं परिशोधित स्पिरिट पर। तो एथिल अल्कोहल के जलीय घोल जो कि आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है को परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। परिशोधित स्पिरिट में 95% 95% क्या होता है? एथिल अल्कोहल और 5% जल होता है। ठीक है ना। हेडिंग छोटी छोटी है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। देखेंगे सभी लोग। देखो एथिल अल्कोहल के जलीय घोल, एथिल अल्कोहल के जलीय घोल को एथिल अल्कोहल के जलीय घोल को जलीय घोल को जलीय घोल को ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? जो आसवन से प्राप्त होता है। ब्रैकेट में लिखें जो आसवन से प्राप्त होता है, जो आसवन से प्राप्त होता है। ब्रैकेट क्लोज। घोल को आगे लिख दो परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। बच्चों बताओ परिशोधित स्पिरिट किसे कहते हैं? एथिल अल्कोहल के जलीय घोल को जो कि आसवन द्वारा प्राप्त होता है वो परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। अब नई लाइन से इसी में लिखेंगे। इसमें अभी हम बताएंगे आसवन क्या है। ओके, इसमें 95% C2H5OH तथा 5% जल होता है। जल होता है। फिर से बच्चों नई लाइन से। बच्चों हम बात करें कि प्रयोगशालाओं में और उद्योगों में जो एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है वो रियल में एथिल अल्कोहल ना होकर परिशोधित स्पिरिट होती है। किसमें बच्चों? प्रयोगशाला की बात करें, इसकी बात करें हम प्रयोगशाला की बात करें या उद्योग की बात करें, इसकी बात करें बच्चों उद्योग की बात करें या फिर हम कह सकते हैं प्रयोगशाला की बात करें। उद्योग या फिर बात करें हम प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला और प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है एथिल अल्कोहल में। एथिल अल्कोहल को परिशोधित स्पिरिट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नई लाइन इस बात को भी लिखते हैं। लिखे भाई सभी लोग उद्योगों तथा प्रयोगशालाओं में
उद्योगों तथा प्रयोगशालाओं में एथिल अल्कोहल का प्रयोग मुख्यतः परिशोधित स्प्रिट के रूप में किया जाता है। ठीक है, क्या होगा? अब बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे एक और नहीं, विकृत स्प्रिट क्या होती है। सब छोटी छोटी हेडिंग्स पूछी जाती हैं आपसे। क्या विकृत स्प्रिट डालेंगे, विकृत स्प्रिट, डीनेचर्ड स्प्रिट। डीनेचर क्या है? डीनेचर्ड स्प्रिट। ठीक है, डीनेचर्ड स्प्रिट, डीनेचर्ड स्प्रिट, डीनेचर्ड स्प्रिट। ठीक है ना, डीनेचर्ड स्प्रिट। ध्यान दीजिएगा, जो हमने अभी पढ़ा है परिशोधित स्प्रिट। क्या पढ़ा है? परिशोधित स्प्रिट को पढ़ा है। स्प्रिट बच्चों, इस स्प्रिट में क्या क्या मिला सकते हैं? मेथेनॉल या बच्चों प्रीडीन, क्या मिला सकते हैं? प्रीडीन या कोई अन्य विषैला पदार्थ मिला दो। क्या मिला दो? अन्य विषैला यानी कि जहरीला पदार्थ मिला दो। तो जो अल्कोहल प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं? विकृत स्प्रिट कहते हैं। ये बच्चों फिर पीने योग्य नहीं रह जाती है। क्या नहीं रह जाती है? पीने योग्य नहीं रह जाती है। बच्चों अगर इसे पी लेंगे तो क्या होगा? आई एम सॉरी। डॉक्टर क्या कहेगा? काश आप 10 मिनट पहले, है ना, ये कह सकता है। तो बच्चों ये विषैला पदार्थ जैसे मिल जाएगा वह विकृत हो जाएगी। इस प्रकार उस स्प्रिट को विकृत स्प्रिट यानी कि डीनेचर्ड स्प्रिट कहेंगे। और ये पीने योग्य नहीं रहेगी। कैसे नहीं रहेगी? पीने योग्य नहीं रहेगी, पीने योग्य नहीं। बच्चों ऐसा किया क्यों गया कि हमारे भारत में ऐसा ये दुर्भाग्य है, काफी मादक पदार्थ का सेवन करने वाले लोग हैं, खास तौर से अल्कोहल का। आप देखते हैं गली मोहल्ले घरों में भी कुछ लोग मिलते हैं जो अल्कोहल का सेवन करते हैं। तो सरकार ने इस अल्कोहल के सेवन को रोकने के लिए अल्कोहल में क्या मिला दिया? मेथेनॉल या प्रीडीन या उचित जो भी विषैला पदार्थ हो सकता है उसको मिला दिया, जिससे कि वह जहरीली शराब होगी, अल्कोहल होगी। फिर वह पीने योग्य नहीं रह गई। तब इसीलिए इसको क्या कहा गया? विकृत स्प्रिट कहा गया। ये क्यों मिलाएंगे? ये क्यों बनाएंगे? क्योंकि शराब को रोकने के लिए, पीने के रोकने के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो लिखते हैं इसमें देखो परिशोधित स्प्रिट में
मेथेनॉल पिरिडीन, ये लिखा है मेथेनॉल पिरिडीन, मेथेनॉल कोमा पिरिडीन या अन्य विषैला पदार्थ मिला देने पर या अन्य विषैला पदार्थ मिला देने पर जो द्रव प्राप्त होता है, उसे विकृत स्प्रिट, जो द्रव प्राप्त होता है उसे विकृत स्प्रिट कहते हैं, डीनेचर्ड स्प्रिट कहते हैं। ठीक है ना, देखो नई लाइन से यह पीने योग्य है, इसी में लिखना है यह पीने योग्य है, नहीं रहता, मतलब ये जो द्रव है वह पीने योग्य नहीं रहेगा, पीने योग्य नहीं रहता। फिर से नई लाइन लिखे बच्चों, अभी आपने पढ़ा है परिशोधित स्प्रिट, यानी कि इसका उपयोग पीने के लिए किया जाता है, और इस पीने को रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया गया, मेथेनॉल या पिरिडीन या फिर कोई अन्य विषैला, जिससे कि इसे रोका जा सके। तो नई लाइन से लिखें बच्चों, परिशोधित स्प्रिट का प्रयोग नशीले पदार्थ के रूप में, नशीले पदार्थ के रूप में पीने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, पीने के लिए किया जाता है, अतः इसका दुरुपयोग रोकने के लिए, लिख पाएंगे दुरुपयोग, रोकने के लिए लिख दिया हमने, दुरुपयोग लिखना, दुरुपयोग रोकने के लिए प्रयोगशालाओं में तथा उद्योगों में, प्रयोगशालाओं व उद्योगों में विकृत स्प्रिट का प्रयोग किया जाता है, ओके बच्चों, किया जाता है। आपसे पूछेगा बताओ उद्योगों में या प्रयोगशालाओं में एथिल अल्कोहल यानी कि परिशोधित स्प्रिट के स्थान पर विकृत स्प्रिट का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका दुरुपयोग रोकना है। कई लोग इसका उपयोग करने की वजह से पीने से कोई घटना ना हो जाए, कोई और दुरुपयोग ना हो पाए, इस चीज को रोकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं विकृत
जानबूझ के तो कोई जहर नहीं पिएगा, पिएगा क्या? जानबूझकर कोई जहर, वो तो शंकर भगवान थे जिन्होंने जानबूझकर जहर पी लिया था, है पिया था। इसकी वजह से क्या हो गया? उनका गला नीला हो गया, इसीलिए उनको क्या कहा गया? नीलकंठ। क्या कहा गया? नीलकंठ। फिलहाल हम लोग बात करें इसकी, कोई जानबूझ के जहर पी लेगा? होते हैं कुछ लोग पीने वाले हैं, चलिए, तो वो अलग ही होते हैं पीने वाले, हर कोई भगवान नहीं होता है। ये बात पी लिया, नीला गला हो जाएगा, है? जिस दिन डॉक्टर के पास पहुंचोगे ना जहर पी गए, वो दिन के बाद अगर आप बच गए तो जिंदगी में आप कभी भी मरने की इच्छा प्रकट नहीं करेंगे, मुझे मरना है, ठीक है? ध्यान रखना। देखो बच्चों, मैंने क्या क्या पढ़ाया? परिशुद्ध अल्कोहल। परिशुद्ध अल्कोहल का मतलब क्या है? 100% शुद्ध एथिल अल्कोहल को परिशुद्ध अल्कोहल यानी कि एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। आप लोग बताओ, एब्सोल्यूट अल्कोहल किसे कहते हैं? बोलो, परिशुद्ध अल्कोहल किसे कहते हैं? वेरी गुड। 100% शुद्ध एथिल अल्कोहल को, ठीक है? सभी लोग बोला करें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शांत रह जाते हैं ना, उनको लगता है कि मुझे तो आता ही है। ये मन में भाव बैठाओगे तो आप कैसे पढ़ पाओगे, है ना? आपको यही याद हो जाना चाहिए। आपसे मैंने पूछा परिशुद्ध अल्कोहल क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? 100% शुद्ध एथिल अल्कोहल को। शाबाश। परिशोधित स्पिरिट की बात करें, रेक्टिफाइड स्पिरिट की, तो इसकी परिभाषा क्या होती है? एथिल अल्कोहल के जलीय घोल को जो आसवन द्वारा प्राप्त होता है वो परिशोधित स्पिरिट। इसमें 95% एथिल अल्कोहल तथा तो उद्योगों और प्रयोगशाला में किसका उपयोग करते हैं? परिशोधित स्पिरिट का। लेकिन बच्चों, हम लोगों ने सीखा है, अभी जाना है, पता किया है कि परिशोधित स्पिरिट का प्रयोग तो हम पीने के लिए भी करते हैं। किसके लिए करते हैं? है ना? नशीले पदार्थ के रूप में पीने के लिए भी करते हैं, है ना? क्या करते हैं? पीने के लिए भी करते हैं। और जब पीने के लिए करते हैं तो भैया इसको उद्योग में या प्रयोगशाला में अगर उपयोग करेंगे तो लोग उसका उपयोग न करके दुरुपयोग करेंगे, है ना? बड़ा मजा आएगा पीने में, है? पी लेंगे और बड़ा मजा आएगा, है ना? प्रयोगशाला में जो होना चाहिए कुछ और ही होने लग जाएगा, है? ठीक है ना? तो इस चीज को रोकने के लिए क्या किया गया? उसमें मेथेनॉल, पेरिडीन या अन्य विषैला पदार्थ मिलाया गया, मिलाकर एक नई तरह के स्पिरिट बनाई गई जिसको क्या कहा गया? विकृत स्पिरिट कहा गया। तो नई परिभाषा क्या है विकृत स्पिरिट के? ये परिशोधित स्पिरिट में मेथेनॉल, पेरिडीन या अन्य विषैला पदार्थ मिला देने पर प्राप्त द्रव क्या कहलाता है? विकृत स्पिरिट। ओके, ये पीने योग्य होता है या नहीं? नहीं होता। ये पीने योग्य नहीं, पीने योग्य होता है। अच्छा, ऐसा किया क्यों गया? क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि परिशोधित स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट का प्रयोग नशीले पदार्थ के रूप में पीने में किया जाता है। अतः इसका दुरुपयोग रोकने के लिए, इसमें क्या मिलाया जाता है? मेथेनॉल या अन्य विषैला पदार्थ। इसका दुरुपयोग न हो पाए इसलिए इन पदार्थों को मिला दिया जाता है और उद्योगों और प्रयोगशालाओं में परिशोधित स्पिरिट के स्थान पर विकृत स्पिरिट का प्रयोग। ठीक है, अभी बोला था ये वाला प्रयोग करते हैं, बोले कि इसका दुरुपयोग हो जाएगा। बोले कोई बात नहीं, हम इसमें मेथेनॉल मिला देंगे, इसको विकृत कर देंगे। क्या कर देंगे?
विकृत कर देंगे, अब तो नहीं पी पाएगा है। तो जहर पिएगा नहीं पिएगा, धीरे धीरे पीने वाला, धीरे धीरे नष्ट करने वाला जहर आप पी सकते हैं ना, पी सकते हो। और क्या, जो अल्कोहल का सेवन करते हैं वो धीमे धीमे वाला है, ये वाला तुरंत रिएक्शन देगा ना। चलिए ठीक है, इतनी सारी बातें हमने सीखी, आज और भी कुछ नई बातें सीखते हैं। चलिए लिखते हैं भैया, बच्चों स्प्रिट किसे कहेंगे ये बात हम पढ़ेंगे। हैंडल ऑफ स्प्रिट, स्प्रिट बच्चों ध्यान दो, जिन नशीले पदार्थों में एथिल अल्कोहल होता है वह दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्प्रिट होता है, क्या होता है, एक तो होता है स्प्रिट और दूसरा हमारा होता है शराब, इसको हम वाइन कहते हैं। पहला क्या होता है स्प्रिट और दूसरा होता है वाइन यानी कि शराब। हाँ, जिन नशीले पदार्थों का प्रयोग हम पीने में करते हैं जिनमें एथिल अल्कोहल उपस्थित होता है वह दो प्रकार के होते हैं, या तो एक होता है स्प्रिट और दूसरा होता है शराब यानी कि वाइन। अब हम बात करेंगे स्प्रिट क्या चीज है। ठीक है, ये कल सारी चीजें हमने नहीं पढ़ाई थी आपको, ठीक है, कल हमने ये चीजें नहीं पढ़ाई थी, कुछ चीजें छूट गई थी। कल का क्लास कुछ किन्हीं कारणों से थोड़ा डिस्टरबेंस रहा था, है ना। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ेंगे हम लोग स्प्रिट। हेडिंग डाले स्प्रिट, हेडिंग डाले स्प्रिट। देखो, यदि अल्कोहलिक पेय पदार्थ कैसा भाई, आसुत, डिस्टिल्ड, यदि अल्कोहलिक पेय पदार्थ आसुत, इंग्लिश में लिखेंगे डिस्टिल्ड, डिस्टिल्ड है तो इसे स्प्रिट कहते हैं। आसुत है यानी कि डिस्टिल्ड है तो इसे क्या कहते हैं भाई, स्प्रिट कहते हैं, स्प्रिट कहते हैं, कहते हैं। शराब, वाइन, वाइन, वाइन। देखो, यदि अल्कोहलिक पेय पदार्थ, यदि अल्कोहलिक पेय पदार्थ अनासुत, अनासुत अनडिस्टिल्ड, अनासुत है, अनडिस्टिल्ड, अनासुत है तो इसे शराब कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, शराब। समझ रहे हो ना, शराब किसे कहते हैं, स्पिरिट किसे कहते हैं, सारी चीजें सीखनी है आज। समझ रहे हो, कितने कुछ सीखने के लिए इसमें था, है।
अब बच्चों बात करें जो अल्कोहलिक पेय पदार्थ होता है उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? 3 से लेकर, मतलब इन दोनों की बात करें इनमें अधिकतम कहां से कहां तक हो सकती है? 3 से लेकर 40% तक एथिल अल्कोहल हो सकती है। क्या हो सकती है? एथिल अल्कोहल C2H5OH, तो बाकी शेष क्या रहेगा? शेष रहेगा जल। क्या रहेगा शेष? जल। चलो पॉइंट बना के लिखते हैं इस चीज को। हाँ भी बहुत कुछ लिखने के लिए बाकी है। लिखो ठीक है भाई। अल्कोहलिक पेय पदार्थ में मुख्यतः अल्कोहलिक पेय पदार्थ में अल्कोहलिक पेय पदार्थ में मुख्यतः 3 से 40% तक, मुख्यतः 3 से 40% तक C2H5OH तथा शेष जल होता है। ठीक है बच्चों, एक और पॉइंट लिखें बच्चों। कहीं पे लिखा आता है प्रूफ स्प्रेड। क्या लिख के आता है? प्रूफ स्प्रेड। बच्चों मैं 2-3 जगह भी 0 जगह लिखा है, मैंने स्पेलिंग पे गौर नहीं किया, तो ध्यान दो। स्प्रेड SPIRIT, स्पिरिट। स्पेलिंग सही करो। कहा था आपने पहले? और कहीं है उस पे मेरा ध्यान ही नहीं गया। कोई बात नहीं, चलिए लिखते हैं हम लोग गो प्रूफ स्प्रेड। कौन से स्प्रेड? प्रूफ स्प्रेड। ना ऐसे पॉइंट में लिखना है। प्रूफ स्प्रेड। प्रूफ स्प्रेड में भार के अनुसार 49.3%। कितने? 49.3% प्रतिशत। 49.3% C2H5OH होता है। ओके, चलिए ये पॉइंट खत्म हो गया यहाँ पर। अगला आगे पॉइंट देखते हैं बच्चों। पॉइंट बना के लिखो, ये काम में है सारे पॉइंट, कहीं पर भी कुछ भी पूछ सकता है बच्चों। अगर हम आपसे पूछें शुद्ध अल्कोहल है, क्या है? शुद्ध अल्कोहल है, और शुद्ध अल्कोहल का यदि हम सेवन करें तो क्या हुआ है? हमारे लिए घातक सिद्ध होगा या नहीं?
होगा। ध्यान रखें, शुद्ध एल्कोहल जो है वह हमारे लिए घातक सिद्ध होगा। थोड़ी सी भी मात्रा अगर शुद्ध एल्कोहल की ले लें तो वह हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। और ध्यान रखें, एल्कोहल चाहे शुद्ध हो या भले ही उसमें कम मात्रा में एथिल एल्कोहल मिली हो, कैसी भी हो एल्कोहल हो, वह हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। वह शरीर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। कोई तकलीफ है? ध्यान रखना, स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं ये उत्पन्न करती है। क्या करती है भाई? ये स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न कर देती है। पॉइंट लिखेंगे, इसको लिखिए भाई सभी लोग, बोलो। देखो, शुद्ध एल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा, शुद्ध एल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा थोड़ी सी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। घातक सिद्ध हो सकती है। घातक सिद्ध हो सकती है। ध्यान रखें बच्चों, जब हम अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन कर लेंगे तो बच्चों उसमें मेटाबॉलिक समस्याएं, उपापचयी समस्याएं हमें आने लगेंगी। कैसी समस्याएं? उपापचयी समस्याएं आने लगेंगी। ठीक है। और केंद्रिका तंत्रिका तंत्र जो है वह कैसा हो जाएगा? काम करना बंद कर देगा, कमजोर हो जाएगा। मतलब कमजोर होगा तो आप मेंटली थोड़े से सोचने में, समझने में, विचार करने में, बहुत सारी चीजें करने में असमर्थ होंगे। औरों की तरह आप नहीं सोच पाएंगे। ठीक है। आज की क्लास यहाँ तक। बाकी हम लोग एक दो पॉइंट और हैं, वो हम लोग कल पढ़ेंगे लास्ट। ठीक है।